दो सहेलियों की कहानी। काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहां खड़ी थी वहां से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमाचाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नजर आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाठ बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहां क्या कर रही है वो भी। काव्या ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। काव्या की बातें सुन कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहां पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने ले लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया।